बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम आपको कोई भी व्लॉग नहीं, कोई कुछ नहीं दिखा रहे। आज हम आपको देसी तरीके से मटर गोश्त बनाने का तरीका बताएंगे, मटर गोश्त की रेसिपी बताएंगे। तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको बताते हैं। हमने लिए सबसे पहले लिया है चिकन हाफ के जी, मतलब कि आधा किलो गोश्त लिया है। 1 पाव मटर लिए हैं, घी, एक बड़े अदरक का हमने साइज़ का प्याज लिया है, अदरक का छोटा सा पीस लिया है। जब पक जाएगा ब्रिक ब्रिक काट कर उसके बाद ऊपर डालेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 चम्मच। 2 चुटकी हमने लिया है धनिया पाउडर पिसा हुआ। 1 टीस्पून हमने लिया है सुरख लाल मिर्च पाउडर। आधा लिया है हमने हल्दी पाउडर चम्मच, और आधा ही हमने मिर्च ये नमक का लिया है। और एक बड़े अदद का साइज़ का हमने टमाटर लिया है। तो आए अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पकाना। तो हमने सबसे पहले हमने प्याज घी के अंदर गरम किया, उसके अंदर हमने प्याज डाला है, ये देखें। अब इसके अंदर हमने फिर उसके बाद हमने खड़े मसाला, मुझे नहीं पसंद लौंग, काली मिर्च और ये बड़ी इलायची छोटी इलायची वगैरह मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं बस आप भी के डालें, इसका टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन ये मुझे नहीं अच्छा लगता इसलिए मैं नहीं डाल रही। मैं उसकी जगह पे 2 चुटकी मैं तो उसके जगह पे ज़ीरा डालूँगी, क्योंकि मुझे ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है और ज़ीरे से टेस्ट हमेशा बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसकी जगह पे 2 चुटकी में ज़ीरा डालूँगी। प्याज को हमने क्रीम कलर में लेना है। मैं थोड़ी ज़ीरा पहले और मसाले खड़े बताना भूल गई थी, तो अब मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो मैं बता दूँ। आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, प्याज के जब डालते हैं इसके अंदर फ़ौरन डाल सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन मुझे नहीं पसंद इसलिए मैं नहीं डालती। तो जो हमने आंच है वो हमने बिल्कुल हल्की रखनी है। मसाला जो हमेशा वो हल्की आंच पे ही पकाना चाहिए। हम प्याज को तकरीबन पकाएंगे 3 से 4 मिनट। देखिए हमारा जो प्याज है 3-4 मिनट के बाद हमारा जो प्याज है वो कितना प्यारा कलर आ गया, लाइट सा ब्राउन कलर आ गया। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। हमें मसाले को अच्छे तरीके से पकाना चाहिए, तरीके से भूनना चाहिए, क्योंकि हमारे मसाले से ही हमारे जो खाने का टेस्ट आता है। अब हमें इतना पकाना है कि जो हमारा अदरक लहसुन का जो टेस्ट है, जो स्मेल है इसकी, वो ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। हमें इतना पकाना है। इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट हम हल्की आंच पे पकाएंगे, ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अगर हम इसको अच्छी तरीके से ना पकाएंगे, ना भूनेंगे, तो ये स्मेल छोड़ेगा और जिससे हमारे जो खाने का टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता। और पूरे सालन में जो टेस्ट है वो सिर्फ एक अदरक लहसुन का ही टेस्ट आता है। तो हमने सबसे पहले हमने इसको पकाना है, अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि जो हमारी स्मेल है वो ना आए। तो जी हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। इसके अंदर
अब हम इसके अंदर चिकन डालना है। हमने इतनी चिकन डालना है कि एक तो चिकन की बुनाई हो जाएगी और जो चिकन के अंदर स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी बुनाई में इसी मसाले के अंदर। इसको साथ में जो फ्राई घी के अंदर करते हैं ऐसा हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे तरीके से भून जाएगा और साथ साथ चिकन भी भून जाएगा। एक तो टाइम ऐसे कम लगता है सालन बनने में और दूसरा इसका ऐसे टेस्ट भी अच्छा आता है। अब हम इसको पकाएंगे, इतना हम इसको पकाएंगे कि ये जो चिकन का स्मेल है ये ख़त्म हो जाए। हमें चिकन को ब्राउन लेके आना है, ब्राउन कलर में। जब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तब हम इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे। अभी हमने इसके अंदर कोई मसाला नहीं डाला। ये आपने तकरीबन हल्की, इसको भी हमने हल्की आंच पे ही पकाना है। ये हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसको बनाई ऐसे करेंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद अब हमने बुनाई के बाद इसके अंदर हमने टमाटर ऐड कर देना। अब हम इसके अंदर टमाटर को बरसात में टमाटर गल जाएगा और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आपने ख्याल रखना है कि ये लगे ना साथ, इसको बहुत ही हमें हल्की आंच पे ही पकाना है। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि जो हमारा ये टमाटर है ये गल जाए और एक करीमे का जो मसाला है ये बन जाए। और साथ में जो हमारा गोश्त है ये भी एक अपनी शेप में आ जाए, कलर में आ जाए। अभी तो ये बहुत तकड़ा हो रहा है। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे। देखिए अब तकरीबन हमारा जो प्याज है वो गल चुका है और कितना भी अच्छा, ये देखिए मसाला भी बिल्कुल गल गया है। तो चिकन का जो कलर है ये भी ब्राउन हो चुका है, स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर जो बाकी मसाले हैं वो डालेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। थोड़ा सा हम इसको पानी का छटा कहते हैं ना, हम इसके अंदर पानी का छटा लगाएंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो गले ना और जले ना, साथ लग जाते हैं। तो जब जल जाते हैं तो फिर सालन का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता है। जिसमें ये देखें कितना ही अच्छा कलर आया है। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको तकरीबन जो हम इसको 3 से 4 मिनट ही पकाएंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं ये अच्छे तरीके से जो गल जाए और अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे जो उसका अच्छा टेस्ट आए। तो उसके बाद हम इसके अंदर मटर ऐड करेंगे। तो देखेंगे साथ में अपना घी भी साथ साथ छोड़ रहा है। तो अब हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तो देखें अब जो अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। ये देखें मसाला कितना अच्छे तरीके से गल गया, कितना करीम बन गया। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये देखें घी जो है वो अलग गोड़ है। तो अब हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे। तो
अब देखिए, अब हमने इसके अंदर मटर जो थे वो हमने डाल दिए हैं। और सबसे पहले आपने ये ख्याल रखना है कि जो मटर और ये चिकन, आपने इसको मसाले तमाम सब्ज़ी को बहुत अच्छे तरीके से धोनी है। जितने हम इसको साफ़ सुथराई के साथ धोएंगे, आराम से खाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये हमारा खाने का टेस्ट है वो हमेशा अच्छा आएगा। ये देखें, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है और इसके साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे, ताकि जो मटर है और ये गोश्त के अंदर किसी का मसाला जो है वो मिक्स हो जाए, साइडों से अच्छी तरीके से साफ हो जाए, तो अच्छा नहीं लगता। खाना जब भी हम बनाएं तो बड़े आराम से बनाना चाहिए, कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाना को हमेशा जितने प्यार से हम बनाएंगे हमारा खाना उतना ही अच्छा और उतना मज़ेदार बनेगा। तो हमारे जो मटर और तो डाले गए मसाले को बुनाई करते हुए हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट अब हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। इसमें हमें शोरबे के लिए आपको जितना अच्छा लगता है आप उतना डालें। मुझे सालन पक के मुझे इतना शोरबा चाहिए, इसलिए मैं इसके अंदर पानी और डालूँगी। बिस्मिल्लाह। देखिए, इतना पानी काफ़ी है। अब हमने 2 गिलास पानी डाल दिया था, तो उसके बाद अब हमने अंदर से देखना है। ये देखें कितना प्यारा अच्छा लग रहा है, पकता है, उबाल आ रहा है, आस्ता आस्ता सालन जो शोरबा इसका पक रहा है। तो इसको हमने हल्की आंच पे हमने इसको ढक्कन दम पे रख देना है। इसको हम दम पे पकाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसलिए पकेगा। इसको हमने कम से कम 10 से 12 मिनट पकाना है, हल्की आंच पे आपने पकाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम जो खाने को कितना हम अच्छा और आराम से प्यार से बनाएंगे, हमारा खाना उतना ही अच्छा और मज़ेदार बनेगा। तो अब हम इसको 10 से 12 मिनट रखते हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, अब हम इसको उठाएंगे। तो ये देखिए, इसको हमारा जो शोरबा ये देखिए थोड़ा सा रह गया, तो इसके अंदर अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें और अदरक डाल देंगे। ये देखिए, तो अब हम इसको बस सिर्फ 2-3 मिनट के लिए रखेंगे। तो फिर अब हम इसको दम दे देंगे। ये देखिए, बस इसको ये पक गया, बस इसको हम थोड़ी सिर्फ 1-2 मिनट ही इसको और हम मज़ीद इसको दम देंगे। और ये देखें, हमारा शोरबा जो है वो पक चुका है और मटर भी गल चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है हमें तकरीबन आधा टीस्पून जो हम इसके अंदर गरम मसाला का डालेंगे। गरम मसाला जो ये खाने में बहुत अच्छी खुशबू और बहुत मज़ेदार मज़ीद बना देता है। तो कोशिश किया करें कि आप गरम मसाला जो है वो खुद घर में बनाएं, गरम ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। ये मेरा बेबी है छोटा, और ये भी देखेंगे आपको रेसिपी बता रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी रेसिपी भी आपको ज़रूर समझ आ रही होगी। अच्छा कलर आ रहा है। तो अब हम आपको बर्तन में डाल के दिखाते हैं। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा तो इसका जायका बना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, तो आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी सब तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।